1974 पोखरान-1 द स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन, इसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि इंदिरा गांधी भी कहीं ना कहीं टू स्टेट ऑफ माइंड्स में थी कि आगे बढ़े या ना बढ़े। जब तक सेतना जी ने उनको जब फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं शाफ्ट में बॉम्ब डाल रहा हूँ और अब निकालूंगा नहीं, एंड देन शी ऑल्सो फॉर्म दर माइंड कि हाँ ये आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के। इसके पहले और इसके बाद की कहानी क्या है? 1974 पोखरान में क्या हुआ था? बांग्लादेश 1971 में आज़ाद होता है। इंदिरा गांधी का गोल्डन मोमेंट है वो। इंदिरा गांधी का पीक इज 71। बिल्कुल नेशनल हिस्टेरिया है, फुल सपोर्ट है। अब इस हिस्टेरिया में इंदिरा गांधी वांट्स टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। हाँ, तो 72 के आसपास शी सेज गो अहेड विद योर पोखरान 1 एंड देयर आर टू बिग, होमी सेठना उस समय ही इज द चेयरपर्सन एटॉमिक एजेंसी के एंड आल्सो सेक्रेटरी डीएई, एंड द अदर पर्सन इज राजा रमन्ना हु इज यंग रिलेटिवली। बाद में 80s में ही बिकम्स द हेड ऑफ इंडियाज एटॉमिक अथॉरिटी। लेकिन राजा रमन्ना एंड होमी सेठना, and Raja Ramanna eventually also identifies APJ Abdul Kalam as the right. हाँ, but Raja Ramanna has his obviously they worked a lot together. Always understand Kalam went through another route. Kalam's route was DRDO route. He did not go through the DAE route. है ना? So there's a difference between these two paths. क्योंकि तब वेपनाइजेशन होना शुरू हो गया है। अब डीआरडीओ का रोल इज सिग्निफिकेंट इन व्हेन यू मेक अ वेपन। 74 में आपने वेपन नहीं बनाया, ऑन स्टेटेड आपने वेपन नहीं बनाया, आपने 98 में वेपन बनाया। वहां पे डीआरडीओ बिकम्स फार मोर सिग्निफिकेंट एंड ऑफ कोर्स देन कलाम टेक्स ओवर दिस होल थिंग, बट मेनी अदर्स आर आल्सो इन्वॉल्वड, बट ऑफ कोर्स somebody has to weaponize it. But coming back to 70s, so 74 में we decide to do this test. वही पोखरान मई का महीना, इंसिडेंटली इट हैपेंस ना बुद्ध पूर्णिमा। लोग कहते हैं चांद से, लेकिन चांद नहीं होता, ये सब चीज़ें चांद से नहीं होती। बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी होती है, मूवमेंट कम होता है, सिविलियन मूवमेंट कम है, ट्रेस करना मुश्किल है। छुट्टी हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों का मूवमेंट परिवार के अंदर बाहर कर रहे हैं या क्या। पोखरान सैटेलाइट तो देख रहा है आपको, है ना। और फिर एक सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक ये है कि इंडिया को डर से थोड़ा भय है हमारे अंदर, क्योंकि अभी हम विदेशियों के ऊपर निर्भर करते हैं अपने खाने तक के लिए। तो क्या बैकलैश होगा हमें नहीं पता। तो 74 में जब हम टेस्ट करते हैं तो पहले तो हम जो प्लूटोनियम यूज कर रहे हैं वो भी कहीं और से आया है, हमने किसी और प्रोजेक्ट से निकाल करके इधर लगाया होगा। और दूसरा ये है कि स्टिल अ नेसेंट कंट्री, अभी भी दूसरों शक्तियों पर निर्भर हैं। तो वी वांट टू पोर्ट्रे कि ये वेपन नहीं है, तो हम पोर्ट्रे ये करते हैं कि ये तो टेस्ट है, इट्स अ टेस्ट एक्सप्लोजन, इट्स अ पीसफुल टेस्ट एक्सप्लोजन। तो ये तो साइंस का एक्सपेरिमेंट है साहब, धमाका होता है कभी कभी साइंस का एक्सपेरिमेंट है, बस उतना ही है। हथियार हम ना बना रहे हैं हम, और ना हम बनाने के हमें कोई आगे की चेष्टा है, ना हमारी कोई इच्छा है बनाने की। तो हमने कोई इसके बाद टेस्ट नहीं किया, वो करके ख़त्म कर दिया। यील्ड देखिए, हमने कुछ 12 या 14 किलो टन की यील्ड आई थी, विच इज़ गुड इनफ। मतलब वो हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब से ज़्यादा यील्ड आ गई, तो ठीक है, हम ठीक ठाक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। एक दूसरी तरफ हमें अपने टीथ भी दिखाने हैं चाइना को कि भाई देखो तुम्हारे पास है, क्योंकि हर बार पाकिस्तान को हम हराते थे तो अगली बार चाइना आ जाता था बीच में। सो यू वांट टू शो चाइना कि हमारे पास बम तो नहीं है बॉस, लेकिन डराओगे तो बना भी लेंगे, टाइम ही लगेगा। उसके बाद इंडिया के ऊपर बहुत सैंक्शंस लगती हैं। जो रिएक्शन होता है वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा वेस्ट इस पर रिएक्ट करता है। पार्ट ऑफ द रीजन कुड बी कि वेस्ट को ये लगता है कि हमने इनको रिएक्टर्स दिए साइंटिफिक टेस्ट के लिए, उसका प्लूटोनियम इन्होंने इधर का उधर कर दिया, ठीक है। और उससे ज़्यादा कि हम पकड़ नहीं पाए। और उससे बड़ी बात यह कि कोई भी चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि यार ये तो छोटा कंट्री है, बेकार कंट्री है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप किसी को कुछ सोचो कि ये ऐसा ही है, और फिर सडनली वो आपके सर पे सवार हो जाए, मतलब एकदम से अचीवमेंट आ जाए, तो एक ईर्ष्या भी आती है। So there's an element of jealousy. There's an element of disappointment in my own security agency कि बचा ले गए। CIA को पता नहीं चला। हाँ, CIA को एग्जैक्ट नहीं पता चला, हालांकि इंक्लिंग आ गई थी मूवमेंट की वजह से। इनफैक्ट उसी की वजह से हमने पोखरान 2 में बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब हमने पोखरान 1 किया था तो इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर आया था ये ले करके कि इसको कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है हमें। एग्जैक्ट डेट या क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आया था, क्योंकि अभी भी एंटिसिपेट इन्होंने ये नहीं किया था कि वो जो कैनेडियन रिएक्टर आया था उसका क्या इस्तेमाल हो गया। सो देन इंदिरा गांधी देन सेज
टू होमी सेटना इज दैट कि आप जो है इसको डिले कर दो। तो पीएमओ ने बोला कि क्योंकि वो भी घबरा रहे थे कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा फूड के लिए आदमी हर तरह का ऑप्शन रखना चाहता है ना। हाँ लेकिन अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि चलो आज जिम नहीं जाते हैं, आज सोते रहते हैं, तो हाँ। आप ले ही लोगे, है ना? हाँ, हाँ। सो इट इज लाइक दैट। हाँ। सो एक इजी रूट दिख रहा था लोगों को। ये बात सही है कि ओरिजिनली ये फरवरी के लिए प्लान हो रहा था और फिर और भी कारण हो सकते हैं, डिले कोई डिप्लोमेटिक हो जरूरी नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि सी यू आल्सो वांट इन मे बिकॉज मूवमेंट कम होगा, गर्म है, इट बिकम्स रियली हॉट उस समय। सो इट्स ईजियर टू कीप सिविलियंस अवे, ताकि कोई जासूस ना आ पाए, आप पकड़ पाओगे अगर कोई जासूस होगा आप उसको, मतलब इट बिकम्स अ वेरी कंटेन्ड ऑपरेशन। नाउ इंदिरा गांधी के ऑफिस पीएमओ सेज की डिले कर देते हैं, सेटना बिकम्स फ्यूरियस। होमी सेटना सेज मैं तो इसको प्लांट करने जा रहा हूँ, तो आपने बोला ना वो कुएं की तरह अंदर डालना होता है डिवाइस, अब तो नहीं निकलेगा साहब। अगेंस्ट द पीएम, मतलब आप हिम्मत देखो, उस समय साइंटिफिक टेम्परामेंट देखो, उन्होंने कहा कि मैं अंदर डालने जा रहा हूँ और ये बाहर नहीं निकालूंगा। आप मेरे को बोलना नहीं बाहर निकालने को, आप, है ना? ये वैसे पहली बार नहीं हुआ है, मतलब भारत में ऐसा कई बार हुआ है। सी इवन भाभा सेड वेरी क्लियरली, ही वाज क्लियर कि भाई पॉलिटिकल विल नहीं है, मैं तो बना दूंगा, और इसने पब्लिकली ये बात बोली। सो ये सेइंग कि पॉलिटिकल विल नहीं है, आप सीधे प्रधानमंत्री को बोल रहे हो क्योंकि आप तो उन्हीं के अंडर आते हो, आप सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बोल रहे हो कि पॉलिटिकल विल नहीं है इसलिए हम नहीं बना पा रहे बम, नहीं तो हम तो बना दें 18 महीने में। सो ये तो इंडिया का कैरेक्टर रहा है। कलाम ने भी बोल दिया था पीएमओ को जब अगली टेस्ट हो रही थी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अब तो हो गया, हुआ नहीं था, अगली सुबह टेस्ट होना था, लेकिन ही टोल्ड, कलाम इन सेशन बेसिकली टोल्ड कि अब तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो अग्नि भी ना बनती। क्योंकि सी उसमें मैं उतना दोष भी नहीं दूंगा पॉलिटिशियंस को, क्योंकि प्रेशर तो उन्हीं के ऊपर आ रहा होता है, तो प्रेशर इज हैवी ऑन देम, तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना होता है। कई बार बकल डाउन भी होते हैं, नरसिम्हा राव टेस्ट करने वाले थे, नहीं कर पाए, पॉलिटिकल प्रेशर में वो नहीं कर पाए। सो दे आर सर्टन थिंग्स। सो सीधे मैं नहीं चाहूंगा कि सब लोग ब्लेम करना शुरू कर दें। इट्स नॉट ईजी बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, यू हैव टू बैलेंस मेनी थिंग्स। सी होमी सेटना को ये देखना है कि मुझे न्यूक्लियर कैसे बनाना है, इंदिरा गांधी को ये भी देखना है कि न्यूक्लियर भी बनाना है, लेकिन ये देश मेरे अंदर भुखमरी ना ला दें एज ए रिटेलिएशन, क्योंकि वो तो इंदिरा गांधी को देखना है ना। सो आई वुड नॉट ब्लेम हर फॉर दैट एट ऑल, दीज आर ऑल ग्रेट पीपल। सो एनीवे टेस्ट डिले करने से मना कर दिया। अब चाहती तो इंदिरा गांधी रोक देती, कहती मैं तुम्हें अभी हटाती हूँ, यू आर सस्पेंडेड, आई एम सेंडिंग ए न्यू गाय, इस कुएं से निकालेगा वो, इसी में रेट डाल दो, खत्म करो। बट शी ऑल्सो अंडरस्टूड, सी अंदर से उनका भी मन यही था, वो भी कन्विक्शन देखना चाहते हैं कि कितना श्योर है। होमी सेटना हिमसेल्फ इज कंफ्यूज्ड लिटिल बिट, ही आस्क्ड हिज साइंटिस्ट्स, आर यू श्योर होगा? एंड दे से कि इफ द लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड तो ये होगा, है ना? So his young scientist also give him that faith and confidence. तो ये chain of faith है। और जैसे होता है ना कि बहुत ही मुसीबत का टाइम आता है तो आप पूछते हो ना, बगल दोस्त से पूछते हो, तुम्हें लगता है होगा, वो कॉन्फिडेंस देता है तो आपका मोमेंटम अप रहता है। मच लाइक दैट।